Good morning, dear children. Today you will read first lesson of the supplementary. The name of the lesson is The Lost Child. You have to read passage number 6. आपको आज सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द लास्ट चाइल्ड का 6वें पैराग्राफ से पढ़ना है. नाउ यू विल सी अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. यहाँ से आप देखेंगे लॉगिन कर दो. तो देखिए बेटा, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फ्लावर सेलर एक फूल विक्रेता हॉक्ड, वह चिल्लाता था अपने सामानों को, अपने फूलों को बेचने के लिए. हाकर जो फेरी वाला है, तो हॉक्ड वह चिल्लाता था. क्या कहता था? अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला. गारलैंड में इस माला, हार. क्या कहता था? गुलमोहर की माला. अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ऐसा कह के चिल्ला रहा था. द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वह प्रतीत होता था कि वह आकर्षित हो रहा था. वो जो बच्चा था, द चाइल्ड सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, इरिस्टिबली ड्रॉन, वह खींचा चला जा रहा था. बच्चा बहुत अधिक सम्मोहक से आकर्षित प्रतीत हुआ. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की तरफ गया. वेयर द फ्लावर ले हीव्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मर्मर्ड, और आधे मन से बुदबुदाया, धीरे से बुदबुदाया, बोला, आई वॉन्ट दैट गारलैंड, मैं उस हार को, मैं उस माला को चाहता हूँ. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, वेल न्यू, अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माता पिता इनकार कर दें. रिफ्यूज मीन्स डिनाई, इनकार करना, मना करना. वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता इनकार कर देंगे. टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उसके लिए उन फूलों को लेने के लिए मना कर देंगे. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कह देंगे, दैट दे वर चीप, वे फूल, ये जो माला है, जो फूल हैं, वे क्या हैं? सस्ते हैं. क्या तो कह देंगे? ये सस्ते हैं. चीप, चीप मीन्स सस्ते हैं, घटिया हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया, वह आगे गया. मूव्ड ऑन मीन्स आगे बढ़ा. नाउ यू विल सी 7 पैसेज नंबर 7. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. एक आदमी एक डंडे को, जिसमें पीले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, एंड पर्पल बैगनी रंग के बैलून्स, गुब्बारे जो थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, इस झंडी से, इस डंडे से क्या हो रहे थे? उड़ रहे थे. तो एक आदमी एक डंडे को, जिसमें पीले लाल हरे बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे, पकड़े हुए खड़ा हुआ था. होल्डिंग पकड़े हुए खड़ा हुआ था. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away. अब लड़का जो था, बहुत थोड़ा सा वह क्या हुआ? सिंपली, धीरे से, carried away by the rainbow glory of their silken colors, जो रेशमी रंगों के इंद्रधनुष वैभव से उत्तेजित जो रंग था, उसकी तरफ लड़का क्या हुआ? सिंपली कैरिड, उत्तेजित हुआ, धीरे से गया. एंड ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वह अच्छी तरह जानता था, वह उत्तेजित हो गया. फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेल माने भाव विभोर होना, डिजायर जो उसकी इच्छाएं थी
वह उसकी इच्छाएं जो भरी हुई थी, टू पॉजेस देम ऑल, मतलब उनको उन सबको पाने की इच्छा हुई, लेने की अदम्य इच्छा से भर गया वह लड़का उन चीज़ों को, जो रंग बिरंगे फूल थे, इंद्रधनुष आभा वाले, ग्लोरी वाले, उनसे वह लड़का क्या हो गया, उत्तेजित हो गया और उन सबको लेने की अदम्य इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, उसके माता पिता उसे उसके लिए कभी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कह देंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह इतना बड़ा हो गया है, वह इन खिलौनों से खेल नहीं सकता है, कि तुम्हारी उम्र अब इतनी बड़ी हो गई है, तुम खिलौने से खेलने की नहीं रह गए हो, तुम्हारी उम्र खिलौने से खेलने की नहीं रह गई है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तो आप लोगों ने देखा कि एक आदमी एक डंडे को, जिसमें पीले, लाल, हरे रंग, बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे, उस डंडी को, उस छड़ी को पकड़े हुए खड़ा था और उसमें रेशमी रंगों के धनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया। बच्चा जो था उनके रेशमी रंग, जो रेशम रंग का इंद्रधनुष रंग वाला वैभव से उत्तेजित हो गया। वह उन सबको लेने की अपार इच्छा से भर गया, लेकिन वह यही जानता था कि उसके माता पिता कह देंगे, गुब्बारे नहीं खरीदेंगे और कह देंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम गुब्बारों से नहीं खेल सकते हो, अर्थात तुम्हारी गुब्बारे से खेलने की उम्र नहीं रह गई है। इसलिए वो आगे बढ़ गया। नाउ यू विल सी क्वेश्चन नंबर 8। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग, खड़ा हुआ था, प्लेइंग अ फ्लूट, एक बीन को बजाते हुए, टू अ स्नेक, एक सर्प के सामने, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन बास्केट, जो सर्प क्वाइल्ड, कुंडली मार के बैठा हुआ था, इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में कुंडली मार करके वह सर्प बैठा हुआ था, उसके सामने एक सपेरा बीन को बजा रहा था, बीन बजाते हुए खड़ा हुआ था। ही इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, जो सर्प था इसकी जो, वह अपने फन को, इट्स हेड, अपने सिर को अर्थात अपने फन को, रेज्ड इन ए ग्रेसफुल, बड़े शांत पूर्वक उठाया हुआ था, बेंड, जो कि झुकी हुई थी, लाइक द नेक ऑफ स्वान, जो कि हंस के गर्दन के समान वह क्या हुई थी, झुकी हुई थी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जबकि जो संगीत थी उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रही थी। वाइल द म्यूजिक स्टोल, जो संगीत थी, स्टोल इनटू माने चुरा कर जाना, यानी धीरे से जा रही थी, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, इसके अदृश्य कानों तक आवाज़ जो जा रही थी, लाइक द जेंटल रिपलिंग माने धीरे धीरे मंद मंद की लहर की तरह, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य झरने की हल्की हल्की लहर की तरह जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग, लेकिन यह जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता उसे मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इतने कोरस म्यूजिक, इतने भद्दे गीत को सुनने के लिए उसके माता पिता उसे मना कर देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ा। तो उसने क्या सोचा, यह जानकर कि मेरे माता पिता ने मुझे बांसुरी की, जो बीन की संगीत है, जैसा कि सपेरा बजा रहा था, सुनने से मना कर देंगे, वह आगे बढ़ गया। नाउ यू विल सी पैसेज नंबर 9। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक
झूला पूरे जोर शोर में था। इन फुल स्विंग माने जोर शोर में। एक झूला पूरे जोर शोर में था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, आदमी औरत और बच्चे, कैरीड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन, गोल गोल गति में घूम रहे थे। जो आदमी औरत और बच्चे थे, कैरीड अवे इन व्हीलिंग मोशंस, वे गोल गोल घूम रहे थे, गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रीक्ड चीखते थे, एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर, चीखते थे और चिल्लाते थे, हंसी से चीख कर चिल्ला रहे थे। डीजी चक्कर आना जैसे, तो घूमटा जैसे आप कहते हैं, तो वे क्या कर रहे थे, हंसी से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, लड़का उनको देखता था। इंटेंसली माने इरादा से, गौर से। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, लड़के ने उनको उत्सुकतापूर्वक ध्यान से देखा और तब वह उनसे बोल्ड रिक्वेस्टेड, दृढ़ प्रार्थना किया। क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, कृपया माताजी पिताजी, मैं उस झूले पर बैठना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं थे, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे वे वहाँ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, तब वह दूसरी तरफ उनको देखने के लिए मुड़ा, दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखा। देयर वॉज नो सिग्न ऑफ देम, उनका वहाँ कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं था। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।